सभी लोग हाथ जोड़ लें, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंतारं नमो सिद्धार्थं नमो आयरियाणं नमो गच्छायाति मूलो सर्वसाहुरम्। कल का जो प्रश्न था उसमें बहुत से लोगों का पार्टिसिपेशन आया है, बहुत से लोगों ने उत्तर दिए। बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने अपने मन का जो उनके विचार हैं उन्होंने सामने रखे हैं, है ना। और हमने इससे पहले एक्टिविटी भी कराई थी जो कि थी कि रमोकार मंत्र से रिलेटेड अगर कोई कहानी आप बता सकें, आप उसका वीडियो बना सकें। तो कुछ लोगों ने ही भेजा था, बाकी लोग नहीं भेज पाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार से हम ट्राई करेंगे कि हम कुछ ऐसी चीज करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो, है ना। तो तो आपका क्या विचार है, आप क्लास में वो देखना चाहेंगे वीडियो के अभी के हम आपको पोस्ट कर दें ग्रुप में, आप तब देखना चाहेंगे? पोस्ट कर दीजिए ग्रुप पर। क्या पोस्ट ही कर दीजिए सर। पोस्ट कर दें ग्रुप पे? ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी कहानी हम आपको पोस्ट कर देंगे, ग्रुप पे ही डाल देंगे, या अथवा जिन लोगों ने डाली है वो खुद ही से डाल दें वहां पे, है ना। तो आप कंबाइन करके, या जिन्होंने अलग अलग वीडियो भी भेजे तो वो कंबाइन करके एक वीडियो डाल दीजिए। तो एक अच्छा, लोगों को जो अलग अलग कहानियां हैं वो अलग अलग कहानियों के माध्यम से रमोकार मंत्र की जो महिमा हमारे आचार्यों ने बताई है वो आपको एक ध्यान में, ख्याल में आएगी। ठीक है। चलिए, जो हमने कल क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था, जो हमने एक ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ा था, बहुत अच्छे अच्छे उत्तर आए हैं और बहुत समझने वाले भी उत्तर हैं। बहुत अलग अलग विचारधारा भी पता चली है, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे उत्तर आए हैं, है ना। कोई ऐसा है जो अभी भी कुछ ऐड करना चाहे, या उसने जो उत्तर भेजा है कि वो जो नहीं बता पाया या किसी कारणवश वो वहां पे नहीं डाल पाया, तो वो अभी चाहे तो अभी भी बोल सकते हैं कि नमोकार मंत्र पढ़ने से हमें क्या लाभ होता है, हमें सुख की प्राप्ति कैसे होती है, हम कैसे टेंशन फ्री हो सकते हैं, बताइए। कोई भी बोलना चाहे तो वो, या जो उसने करा है वो रिपीट भी कर सकते हैं जो उन्होंने वहां पे बोला है। Can I try? मेरा रह गया था, मैं बोल सकती हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सबसे पहले तो नमोकार मंत्र पढ़ने से मन की शांति, और जो मतलब क्या मतलब कह नहीं सकती जो वचनों से। आप अपने शब्दों में बोलिए, कोई मतलब शास्त्रीय चीजों को डालने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन, इंग्लिश बोलना है जो आपके नेटिव लैंग्वेज है उसमें भी बोल सकते हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं है। आप बताइए उसके। लेकिन इतना आनंददायक और इतना मतलब उससे शांति मिलती है कि वो कह नहीं सकते उस चीज को हम। और हमारी कक्षाएं होती हैं और हमें खुद को ही शांति का अनुभव होता है। मतलब कहने को तो कितना भी कह लीजिए, लेकिन मुझे ज्यादा नहीं कहना, 2 शब्द ही काफी ठीक है, हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं, अच्छी बात है। हाँ, नहीं, भाव पकड़ में आ रहा है कि वैसे भी सभी लोगों ने ये बोला, थोड़ा समराइज वे में बोले कि नमोकार मंत्र पढ़ने से आपको टेंशन नहीं होती, राइट। आई थिंक सभी लोगों ने ये चीज, सभी में उत्तर दिया उत्तर दिया है। उसमें सभी लोगों ने ये इस बात को ऐड किया है कि कोई भी टेंशन हो, है ना, कोई भी कुछ परेशानी आती है तो नमोकार मंत्र से हमें हमारे टेंशन चली जाती है। या इसने, किसी ने ऐसा उत्तर दिया कि हमारे पंच परमेष्टि को हमने भगवान को नमस्कार किया है, तो जैसा भगवान हमें एक सुखी है तो उनको नमस्कार करने से हमें भी सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा भी उत्तर आया है। अच्छी बात है, सही बात है कि हमारे जो इष्ट है, हमारी परमेष्टि हैं,
है ना। हमारा जो गोल है, हमें सिद्ध भगवान बनना, उनको हम नमस्कार कर रहे, तो नमस्कार करने से हमें तो कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं, है ना। तो ये वाली बात तो सब लोगों ने कही है और ये सब लोगों को ये समझ में आती है। अब मैं इसमें क्वेश्चन आपके लिए पूछ रहा हूं, आपको उत्तर देना है कि उनको नमस्कार करने से, या उनको ऐसे इस मंत्र में ऐसा क्या है कि उनको नमस्कार करने से ही वो हो रहा है, हम किसी और को नमस्कार करेंगे तो क्यों नहीं होगा। उनके स्वरूप को समझ के जब हम नमस्कार करते हैं। एक सेकंड, मैं पूरा क्वेश्चन पूरा करते हैं पहले कंप्लीट, है ना। सब लोगों को हो सकता है समझ में ना आए। मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई हिंदू है या कोई सिख है, ईसाई है, अलग अलग अपने अपने धर्म के लोग हैं, है ना, तो वो भी अपने उनको नमस्कार करते हैं, है ना। या हम कहें कि हम उनको नमस्कार कर रहे हैं, या किसी का माइक, एक सेकंड म्यूट करते हैं सबसे पहले, तो थोड़ा अटेंटिवनेस आएगी। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम नमस्कार कर रहे हैं, हमने उनको नमस्कार किया, नमो अरिहंताड़म हमने बोला, ठीक है, नमो अरिहंताड़म बोला, नमो सिद्धाड़म बोला, तो उससे हमको शांति कैसे उत्पन्न हुई है, लॉजिक क्या है, कनेक्शन क्या है उन दोनों में। या हम अपने दादाजी को नमस्कार करेंगे तो उससे शांति नहीं आएगी, क्या आ जाएगी। हमने दादाजी को नमस्कार किया था, बच्चे थे, है ना, उनको याद करते, तो उससे शांति नहीं आएगी, या उससे शांति आती है। सर मैं ट्राई कर सकती हूँ सर। हाँ, अब मतलब सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मैं क्या किस चीज से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि मंत्रोच्चारण करने से शांति क्यों हो रही है। सर मैं बोलना चाहती हूँ, मिसिंग है अभी, मतलब उनके बीच में भी कनेक्शन नहीं बैठ पाया है कि क्यों हो रही है वो, और हो रही है। हाँ बोलिए। पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने से हमारे परिणामों की विशुद्धि होती है। हमारे मन में कैसे भी भाव हो रहे हैं उस समय, पर जब भी हम पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं तो हमारे परिणामों में बहुत शुद्धता आती है, और हमारे जो भाव वो हो रहे होते हैं तो उनमें थोड़ा सा सुधार होता है कि नहीं, हम गलत सोच रहे थे, हम कहीं गलत जा रहे थे, इस तरह से हमारे परिणाम सुधरते हैं। और सर हम बोले। हाँ ठीक है सर, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ कौन सर, बोल रहा है? क्योंकि हमारे जो पंचपरमेष्ठी है ना वो निर्ग्रंथ होते हैं, उनमें राग द्वेष नहीं होता है, उनकी इसीलिए ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा अनंत होती है। तो वो उस कारण ही हमें उनसे ऊर्जा प्राप्त होती है और हमें शांति प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, क्योंकि वो निर्ग्रंथ है, राग द्वेष रहित है। और सारे जितने भी लोग होते हैं ना वो राग द्वेष के साथ ही होते हैं, चाहे हमारे दादाजी हों या दूसरे हिंदू देवी देवता हों, वो सब राग रहित है, राग द्वेष रहित है, राग द्वेष सहित है, इसलिए सही बात है। हाँ और कोई? आकांक्षा जी बताइए, आकांक्षा जी का हैंड रेज है। जय जय सभी को। जैसे हमें दुख किससे होता है, हम संसार में हैं तो इन्हीं चीजों से, पैसे से दुख है, और जो हम देवी देवता पूछते हैं उनमें भी राग द्वेष है, किसी के पास त्रिशूल है। हमारे जो भगवान है वो इन सब चीजों को छोड़ के गए हैं, तो हमें मन में शांति, जब उन्हें याद करते हैं, असली स्वरूप वही है, हम चाहे कहीं भी भटक रहे हो, मेन सुख जो है वो वही है। आपको पैसा कितना भी मिल जाए बट आप फिर भी सुखी नहीं हो सकते, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए स्वर्ग में भी सुख नहीं है। तो लास्ट सुख हमें अपनी आत्मा में ही है, और हमें उसे भगवान को याद करना मतलब अपनी आत्मा को याद करना, तो हमें उससे बहुत सुख मिलता है। सही बात है, बहुत अच्छा। नहीं देखो, अलग अलग लोगों से आप अगर उत्तर सुनेंगे ना तो आपको अलग अलग एंगल से आपको वही चीज अलग अलग एंगल से सुनने को मिलती है, उससे बहुत चीज सीखने को भी मिलती है ना। बहुत अच्छा उत्तर दिया आकांक्षा जी ने। हाँ कामिनी जी आप कुछ बोल रही हैं? हाँ भैया, मेरी साइड से है कि हमारी स्ट्रेंथ पावर इंक्रीज मतलब बढ़ जाती है, और मेरा जो थॉट्स आते हैं उस टाइम पे
मतलब हम लोग इंसान हैं और हमें इतना ज्ञान नहीं है, तो नेगेटिव थॉट्स कई टाइम आ जाते हैं। तो जब हम नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, तो पॉजिटिव थॉट्स इंक्लूड हो जाते हैं नेगेटिव में से। क्यों होते हैं? क्योंकि हम यदि किसी के बारे में सोचते हैं, जैसे हमने दादाजी, पापा जी, या हमने कोई राम भगवान या श्री कृष्ण भगवान को भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो भी बड़े हैं, ईष्ट हैं, भगवान है, लेकिन उनके पास कुछ ना कुछ होता है, वो यूज कर रहे हैं गोल्ड या फिर कोई हथियार, तो वाई शुड यूज, वो क्यों कर रहे हैं? लेकिन हमारे निर्गंथ वो कुछ सामान को यूज नहीं करते, इवन टच भी नहीं करते हैं। महाराज जी आहार लेते हैं तो वो एक कटोरी या डिश या गिलास को भी यूज नहीं करते हैं, तो वो अपने आत्मा में रम गए हैं। तो हमारे नेगेटिव थॉट्स पैदा होते हैं तो हमें कुछ चाहिए होता है या फिर किसी से हम आशा रखते हैं, बट हमारे धर्म में, हमारे नमोकार महामंत्र में इतना इफेक्ट पैदा होता है कि हम अपने दुख को दूर करते हैं और हमारी चिंताएं और हमारे नेगेटिव थॉट्स सब कुछ रिमूव हो जाते हैं। इसीलिए हमें नमोकार मंत्र से बेनिफिट रहता है। बहुत बहुत अच्छा उत्तर दिया है ये भी। देखिए भैया जी, इसमें एक बात कहना चाहूंगी। हाँ बोलिए। जो अभी दीदी ने, जिन्होंने भी अभी बोला, उन्होंने श्री राम जी के बारे में बोला, लेकिन अगर हम अपने जैन उसके स्वरूप को देखेंगे तो श्री राम जी भी निर्ग्रंथ है, वो भी मोक्ष मार्गी है, तो हम उनके स्वरूप को ऐसे ही देखें। हाँ देखिए, उसमें एक्चुअली क्या है, जैनिज्म का जो वहां पे भी राम भगवान को भी बताया गया है, बट वो ऐसा नहीं बताया गया जैसे हिंदू है ना। तो अभी उस डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, है ना, उस डायरेक्शन में हमारा भी क्वेश्चन नहीं है। हमारा अभी क्वेश्चन ये है कि उनसे हम कैसे, हमारे उसको पढ़ने से कैसे शांति मिलती है, ठीक है ना। तो हम लोग ने अभी काफी लोगों से, 4-5 लोगों से भी उत्तर समझा है ना। इसका अब आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। आपके सारे उत्तर सही हैं, है ना, कहीं कहीं वो थोड़ा सा कहना चाहिए कि सुना सुनाया भी हो सकता है, कुछ हो सकता है अनुभव वाला भी चीज, है ना। बट अगर हम इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होती है उसकी, उसके पीछे जो हम बोलते हैं ना कि नमोकार मंत्र से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारे पाप नाश हो जाते हैं, तो हम एक्चुअली इसका जो मतलब हम चैप्टर में जो हम सब पार्ट पढ़ने वाले हैं आगे, ऐसो पंच नमो यारो वाला जो पार्ट है, जो गाथा है ये वाली, है ना, ये भी गाथा षटखंडागम में है ना, उसमें ये ऐसा कहा गया। इसका अर्थ समझते हैं पहले, है ना। ऐसो पंच नमो यारो, ऐसो पंच नमो यारो मतलब ये जो पंच नमस्कार यारो, नमस्कार मंत्र, नमो यारो, नमोकार, ऐसा जो नमोकार पंच नमोकार मंत्र है, ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पणासणो, सारे पापों का नाश करने वाला है। सब पाव नाशणो, पाव नाशणो, सारे पापों का नाशणो, नाश करने वाला है ना। सब पाव पणासणो, सॉरी, ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पणासणो मंगलाणम च सव्वे सिम, च मतलब और क्या करने वाला है, मंगलाणम च, मंगलाणम सव्वे सिम, सबका मंगल करने वाला है। किसका मंगल करने वाला है? सबका। कौन सबका? पड़मम होवी मंगल, जो मंगल करने के अर्थ से जो इसको पढ़ता है उसका मंगल करने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे एक वर्ड आया मंगल, है ना। तो मंगल का हर, अभी हम शॉर्ट में हम इसका अर्थ समझेंगे, बाकी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, है ना, मंगल उत्तम शरण पाठ, उसमें हम जाएंगे, ठीक है ना। इसका अर्थ, मंगल का अर्थ का होता है पाप का नाश करने वाला और सुख को दिलाने वाला, है ना। तो इसका मंगल है ना, इसका संस्कृत में संधि विच्छेद होता है। क्या होता है? मम प्लस गल, मम प्लस गल। पाप को, मम मतलब होता है पाप, है ना, संस्कृत में पाप का जो आता है उसको मम कहते हैं। मम प्लस गाल, पाप को गलाने वाला,
है ना, एक संधि विच्छेद ऐसा होता है। दूसरा क्या होता है, मंग प्लस ल, मंग प्लस ल। मंग मतलब होता है सुख, है ना, उसका जो शब्द है उसका अर्थ होता है सुख। ल मतलब लायती, देने वाला, जो ले हमको प्रदान कराए, है ना। तो क्या अर्थ हुआ, जो पाप को गलावे और सुख देवे वो मंगल है ना। तो इसका क्या होता है कि णमुकार मंत्र को पढ़ने से हमारा मंगल होता है ना, और सब पापों का नाश, सुख की प्राप्ति होती है और सब पापों का नाश हो जाता है। ये तो हमने इसका अर्थ समझा, और आपने ये भी आनले से हमको बताया, सारे आंसर बताए कि इसको पढ़ने से हमारी टेंशन दूर हो जाती है, हमारे भावों में विशुद्धता आती है ना, हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो अब इसका हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारी जो पहली क्लास, पहले दूसरी क्लास जो हुई थी, उसमें हमने इस पॉइंट को बहुत एम्फेसाइज किया था। क्या एम्फेसाइज किया था कि मंत्रों में अचिंत्य शक्ति होती है। जो मंत्र है, मंत्र की एक अपनी अलग से शक्ति होती है। उसको आप अगर उसके मीनिंग को समझें, उसके भाव को समझें, उसके अर्थ को समझें, शब्द को समझें, उन सबको आप एक अच्छे से समझते हैं तो उसकी एक अचिंत्य शक्ति होती है। जैसे एक आंटी ने बोला था कि भगवान का एक अपना ऑरा है, तो उस ऑरा को हम याद करते तो हमारे पास भी वो शक्ति आती है ना। तो एक बात तो यह है कि वो शक्ति नहीं दे रहे हैं, परंतु जो मंत्र हम पढ़ रहे हैं, हमारे मंत्रों से हमारे भावों में स्वतः वो शक्ति आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन उठा कि दुख का नाश कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये है, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जो हमारे भगवान के बताए गए सिद्धांतों को समझकर, है ना, विशुद्ध परिणामों से अत्यंत सावधानी से स्मरण करे, है ना। 2 पॉइंट हुए। क्या पॉइंट हुए कि जो भगवान है और भगवान के बताए गए जो सिद्धांत हैं, है ना, उनको समझकर, सबसे पहले उनको समझकर और विशुद्ध परिणामों से, टेंशन में नहीं, विशुद्ध परिणामों में, शांत परिणामों में अत्यंत सावधानी से उनको स्मरण करे तो उसके पापों का नाश होता है ना। पहले अभी सेंटेंस को समझेंगे, फिर बात ख्याल में आएगी कि वो पापों का नाश कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो पहला पार्ट, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट क्या कि हम अपने भगवान के स्वरूप को समझें और उनके सिद्धांतों को समझें, पहला पार्ट, है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक लॉजिक निकल रहा है ना। इस पहले पार्ट में एक लॉजिक निकल रहा है। क्या लॉजिक निकल रहा है कि यदि किसी से हमारा परिचय है, किसी चीज को हम अगर जानते हैं तो हमें उससे प्रीति होती है। क्या बोला? प्रीति होती है। यदि हम किसी चीज को जानते हैं, है ना, किसी चीज का हमारा परिचय है, तो हमें उससे प्रीति हुई। क्या नहीं आया समझ में? इसको एग्जाम्पल से समझे। कैसे कि मान लीजिए कि आपका किसी पुण्य की वजह से अमेरिका कहीं जाना होगा, किसी कंट्री, दूसरे कंट्री में जाना होगा, है ना। और मान लीजिए मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ वैसे तो, है ना, अभी दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं गया तो मेरे को एक आदमी मिला, लग रहा है कि इंडियन है, दूर से देखने में इंडियन लग रहा है। तो मैंने पूछा भैया कहाँ, कैसे, क्या रहते हो? अरे उसने बताया कि हम इंडिया के ही रहने वाले हैं। अरे अच्छा। तो परिचय हो रहा है उस आदमी से। क्या हो रहा है? परिचय हो रहा है कि अनजान शहर है अमेरिका में, कहीं पे भी, न्यूयॉर्क कोई कंट्री मान लीजिए, है ना। तो वहां पे उसको, आपको क्या पहले परिचय हुआ कि क्या वो इंडिया का रहने वाला है, तो क्या आपको थोड़ी प्रीति हुई कि अरे इंडिया का रहने वाला है ये तो आपको क्या है, थोड़ी प्रीति हो रही है, थोड़ी थोड़ी।
फिर हमने पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो? अरे हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं। अरे दिल्ली के, ये तो अपने नहीं है, दिल्ली वाले ही हैं, है ना। अब मान लो कोई मराठी हो या कुछ ऐसा हो, तो वहीं के वहीं सीधे मराठी में बात करने लग जाएंगे। कोई पंजाबी हो तो दोनों के दोनों पंजाबी में बात करने लग जाएंगे। कोई किसी भाषा का हो, कोई हमारे यहाँ पे कोई बुंदेलखंडी हो तो बुंदेलखंडी में बोलने लग जाएंगे, अरे तुम कैसे हो गए, मतलब वगैरह वगैरह, समझना। अब क्या पता चला दिल्ली के रहने वाले। अच्छा कहाँ दिल्ली में कहाँ रहते हो? अरे हम ये प्रीत विहार में रहते हैं, कोई एक कॉलोनी समझ लेना, है ना। अरे हम भी प्रीत विहार के हैं। अरे अरे कहाँ कहाँ प्रीत विहार कहाँ? अरे हम वहां उस ए ब्लॉक में रहते हैं। अरे हम भी ए ब्लॉक में रहते हैं। अरे ए ब्लॉक में कौन सा? अरे वो एक ये 20 नंबर का है। अरे हमारा 18 नंबर है। हम तो पता ही नहीं था कि आप यहाँ पे रहते हो। अब पता चला कि उसी के घर के साथ रोज उसी के साथ घूम रहे हो, फेलर घूम रहे हैं। अब आगे अब समझना बात को कि जैसे जैसे हमें किसी का परिचय होता है तो हमें उससे प्रीति होती है ना। ये बात बहुत इजीली क्लियर में आती है। अब जैसे मान लो कोई ट्रेन में जा रहे हो, है ना, ट्रेन में पता चले कि भैया आप कहीं जा रहे हो, तो पता चले कि ये हमारे शहर के हैं, तो कैसे प्रीति बढ़ती है हमें उनके साथ। अरे आइए आइए, चलिए चलिए साथ में खाना खाते हैं, चाय, चलो चाय पी रहे हैं, चाय लेके आए क्या, मतलब कुछ भी। आप कुछ मिठाई बना के लाए हो तो आप शेयर करते हो, बातें करते हो। तो मतलब क्या कि जो प्रीति होती है, परिचय से प्रीति होती है ना। अब यहाँ पे प्रीति का अर्थ यहाँ पे एक और है। प्रीति मतलब बहुमान, बहुमान भी आता है। जिसका हमारा परिचय होगा हमें उसका बहुमान भी आएगा, है ना। बहुमान आने से हमें अपने, जैसे भगवान का पता चला कि अरे भगवान अनंत सुखी हैं, है ना। उन्होंने घातीय कर्म अघाती कर्म सबका नाश करके वो आज अनंत सुखी हो रखे हैं, और उन्होंने हमें ऐसा मार्ग बताया। तो हमने जब उनके बारे में और उस सिद्धांतों के बारे में जाना, और हमें जब उनसे फायदा हो गया, परिचय होने से जब फायदा हुआ, परिचय होगा तो निर्णय करेंगे, निर्णय करने से हम उससे फायदा होगा। तो जो परिचय हुआ उससे हमें उनसे प्रीति होगी, बहुमान आएगा। और जो बहुमान है ना, बहुमान वो पुण्य बंध का कारण। समझना बात को। कहां से चालू हुए थे हम कि डमोकार मंत्र से पापों का नाश, सुख की प्राप्ति कैसे होती है ना। वापस एक बार रिपीट करेंगे। तो पहला हमने क्या बोला कि भगवान के स्वरूप को समझने से और उनके बताए गए सिद्धांतों को समझकर हम जब उसको विशुद्ध परिणामों से सावधानी से पढ़ते हैं तो हमारे पापों का नाश होता है, ठीक है ना। तो फिर हमने उसके 2 पार्ट करे कि भगवान को समझना, सिद्धांतों को समझना। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी का परिचय करते हैं, उनको समझते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो प्रीति होती है। प्रीति अर्थात बहुमान आता है, और जब वो बहुमान आता है तो पुण्य बंध होता है। जैसे कुछ लोगों ने उत्तर दिया ना कि वो शांति लगती है, शांति के परिणाम होते हैं, विशुद्ध परिणाम होते हैं, है ना। तो उससे वो एक्चुअल वास्तव में बहुमान। पर बहुमान कब आएगा कि जब हम भगवान को समझेंगे। तो भगवान कौन है? भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ वीतरागी हैं, किसी के कर्ता धर्ता नहीं है। इस रूप में हमें भगवान का हमें स्वरूप समझना है। हाँ, राधिका जी का हैंड रेज है, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? भैया जी, बहुमान का समानार्थी शब्द एक और बताइए ना, बहुमान वर्ड क्लियर नहीं हो रहा है। बहुमान मतलब अहोभाव। हमें उनपे कहना चाहिए कि महिमा उनकी, महिमा। हाँ, महिमा, महिमा आती है उनकी, बहुमान आता है। गर्व बोल सकते हैं। देखिए, गर्व भी बोल सकते हैं, ऐसे तो पर्यायवाची बहुत है, भी बोल सकते, पर गर्व में क्या है कि वो थोड़ा
कहना चाहिए कि वो छोटे हैं हम बड़े हैं, ऐसा टाइप में थोड़ा सा ऐसा आता है। गर्व आपका ऐसा होगा कि जैसे छोटे बच्चे पे गर्व आता है ना, उसने कुछ अच्छा काम किया। क्या है, थोड़ी लो क्वालिटी आ जाती है गर्व में। ओके। मान में क्या है, वो हाई क्वालिटी भाव है, वो थोड़ा महिमा आती है। महिमा आती है हमें जैसे कि जैसे इंडिया की टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया तो हमें महिमा आएगी कि मैं इंडिया का हूं। तो थोड़ा उच्च कोटि का भाव है महिमा बहुमान, है ना। तो भैया ये भी कह सकते हैं ना, बहुमान मतलब विनय पूर्वक बहुमान आता है। हाँ, और हाँ, जो गर्व है वो तो एक अच्छा काम हुआ तो आपको एक प्राउड फील हुआ। करेक्ट। लेकिन भगवान के लिए महिमा आना मतलब उसके साथ विनम्रता भी आती है कि इन्होंने जो किया। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आपने सही बोला है। सो यहाँ पे बहुमान आना का यहाँ पे मीनिंग ये है कि पॉइंट यहाँ पे ये था कि बहुमान का अर्थ है कि हमने स्वरूप समझ के हमें बहुमान आ रहा है। और जब बहुमान आ रहा है तो पुण्य बंध हो रहा है। तो पुण्य बंध कैसा हो रहा है कि हमें पर पदार्थों में हमें बहुमान नहीं आ रहा, हमें हमारे भगवान और हमारे स्वरूप का बहुमान आ रहा है। तो जो बहुमान आता है ना, वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील इस टाइप के भाव नहीं हो रहे, क्रोध, मान, माया आदि भाव नहीं हो रहे नास्ती से, ना। किसी को टेंशन नहीं हो रहा है, किसी को बुरा करने का भाव नहीं आ रहा है, किसी को दुख देने का भाव नहीं आ रहा है। इस एंगल से वो पाप का नाश करा है उसने। इस एंगल से वो सारे भाव नहीं हो रहे, इस एंगल से उसको पाप का नाश करा, है ना। अब इसमें एक दूसरा एंगल कि ड़मोकार मंत्र का पढ़ना अकेला कामकारी है क्या, है ना। जैसे हम पूजा में भी पढ़ते हैं, अपवित्र हो या पवित्र जो ड़मोकार को ध्याता है, चाहे सुस्थित हो या दुस्थित पाप मुक्त हो जाता है ना। तो ऐसे क्या कहीं पे भी पढ़ लें, गंदे संदे कुछ भी कैसे भी। तो देखो वहां पे क्या अर्थ है, वहां पे भी यही अर्थ है कि जब आप स्वरूप को समझ रहे हैं, है ना, जब आपको भगवान का बहुमान है, तो वहां पे आपका अंतर्मन विशुद्ध हुआ है। उनकी महिमा से आपका अंतर्मन विशुद्ध हुआ है, इसलिए वो आपको पुण्य बंध का कारण है और पाप का नाशक है। सॉरी, समझ में आ रही है बात? किसी को क्लियर नहीं हुई तो बताइए। क्लियर हो रही है बात सभी को, है ना। अभी इसका एक दूसरा एंगल समझेंगे कि क्या अकेले पढ़ने से ये हो जाए क्या काम। जैसे कोई हम जैसे हर किसी का ऐसा कंडीशन आई होगी कि उनके बच्चे हैं, जब स्टार्टिंग में मंदिर गए हो, है ना, आपको पूजा करते हुए देखा हो, आपको कुछ मंत्र उच्चारण करते देखा हो, तो वो भी आपकी कॉपी करते हैं। आपने क्या स्वाहा किया तो वो भी बोलेंगे स्वाहा, है ना। ओम ह्रीम श्री महावीराय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जलम निर्पामिति स्वाहा, आपने जल डाला तो वो भी जल डाल दिया उसने। अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतम निर्पामिति स्वाहा, उसने भी डाल दिया, वो भी मंत्र पढ़ रहा है। आप ड़मोकार मंत्र पढ़ रहे हो, वो भी करके पढ़ रहा है। तो क्या उसको पुण्य लगेगा क्या? उसके पाप नाश हो जाएंगे क्या? बताइए। पाप तो नाश नहीं होंगे, लेकिन यदि वो वही कंसंट्रेट करके पढ़ रहा है तो एक सामान्य मतलब क्या कहते हैं, क्षीण अभी पुण्य, क्वेश्चन क्या है, उसको बोलिए हाँ या ना। नहीं, उससे तो नहीं होगा कुछ भी। नहीं, तो पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा उससे, है ना। बताइए, मैं सबसे आंसर चाहता हूं, मैं 2-3 लोगों से आंसर नहीं चाह रहा। होना चाहिए। सब बताइए आपका क्या मन है, मतलब आपका क्या मन कहता है कि क्या उसको कुछ फायदा होगा, नहीं होगा, फायदा होगा क्या? अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इसको दूसरे एंगल से लेते हैं। अच्छा, उसको कितना फायदा होगा? भावों के बिना तो पुण्य बंद नहीं होता है, परंतु अगर कोई छोटा बच्चा अपने कॉपी करता है तो एटलीस्ट वो सीख रहा है। पहले उसके भाव नहीं आएंगे,
पर वो कॉपी करते करते सीख रहा है। जैसे हम अभी सीख रहे हैं हमारे वितरागी भगवान को देख के, वैसे ही हमें कितना उनके जितना पुण्य नहीं मिलेगा, पर हम सीख रहे हैं तो हम उनके रास्ते पे चल रहे हैं, धीरे धीरे हमारे भाव भी जाग जाएंगे। या यूं भी कह सकते हैं भैया कि उतनी देर के लिए बाकी के पाप कार्यों से वो मुक्त है और ब्रह्मकार मंत्र में ध्यान में लगा, पढ़ने में लगा हुआ है, तो बाकी जो पाप कार्य नहीं हो रहे हैं तो उतने पाप बंद से वो बच जाता है। मैं भी इससे सहमत हूँ, क्योंकि उस समय वो पाप क्रिया कोई नहीं कर रहा है और विशुद्ध शुभ कार्य कर रहा है, तो उसको फायदा होगा। धर्म के वो निश्चल भाव से कर रहा है उस समय। क्या आंटी वापस बोलिए, क्या भाव से? निश्चल भाव। अच्छा, निश्चल भाव मतलब आप थोड़ा तो निश्चल मतलब निश्चल भाव मतलब अपने क्या है ना, तो निश्चल रहता है वो, उसके अंदर कुछ छल वगैरह नहीं है, मायाचारी नहीं है। निश्चल निश्चल भाव। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुभ मतलब एक तरह से शुभ भाव से ही कर रहा है ना, वो कॉपी कर रहा है या निश्चल भाव है, उसको कोई राग द्वेष नहीं है, वो ऐसे बस कर रहा है। पुण्य बद्ध तो होगा ही। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा इसका एनालिसिस करेंगे, है ना। देखिए, अभी जो हमारी बात चल रही है वो चल रही है नमोकार मंत्र के वास्तविक स्वरूप से, है ना, कि हमें कैसे आनंद की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। जो लड़के, जो छोटे बच्चे जो काम कर रहे हैं, है ना, वो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो किसी चोरी चकारी इस टाइप का भाव, किसी को गुस्सा करने का भाव, इस टाइप का भाव नहीं कर रहा है, तो उसको उतना फल मिल रहा है उसका, नो डाउट वो उतना फल मिल रहा है। परंतु हमने स्टार्टिंग में कहा था, क्या मंत्र में क्या जो इतना फल मिल रहा है, क्या उतना ही फल सबको मिलेगा? क्या हमको भी उतना ही फल मिलेगा? उतना फल नहीं मिलेगा उसमें। नहीं मिलेगा। तो जो वो काम जो कर रहा है इन कंपैरिजन, है ना, अब उसको नकार नहीं रहे, उसको हम नकार नहीं रहे, पर इन कंपैरिजन उसको कुछ फल नहीं मिल रहा है ना। भाव नहीं समझता है तो उसे उतना फल नहीं मिलेगा। क्यों वो उसके अर्थ को ही नहीं समझ रहा, बिना ज्ञान के कर रहा है, बिना जाने काम हो रहे हैं, बिना जाने का काम का अर्थ कुछ नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, पापा घर पे आए दुकान से, थके आ रहे, पापा ने बोला बेटा एक गिलास पानी पिला दे। वो आया, गिलास आके फट करके रख के चला गया, आपने पानी पिलाया क्या? आज्ञा का पालन हुआ। अरे उसका अर्थ क्या समझे कि पापा थके हुए हैं, पापा को एक गिलास पानी का मतलब ये कि अगर और प्यास लगे तो और भी पानी देना है, या अगर भूख लगे तो मम्मी को बताना है मम्मी पापा आ गए हैं, वगैरह वगैरह। मतलब ये है कि जो मंत्रों में जब तक आप उसका अर्थ नहीं जानोगे तब तक आपको उसकी सिद्धि नहीं होगी। एंगल यहाँ पे ये है, तक आप भगवान के स्वरूप को नहीं जानेंगे, भगवान के सिद्धांतों के स्वरूप को नहीं जानेंगे, कितने ही पढ़ लो आपको सिद्धि, आप भी बच्चे के समान ही हो। थोड़ा सा कहना चाहिए, थोड़ी स्ट्रॉन्ग और थोड़ी कड़वी बात कह दी मैंने, है ना। भी फल ना अब भावों से ही मिलता है ना, भावों के अकॉर्डिंग। हाँ, भाव बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल उसी के हमने इसका एनालिसिस कैसे किया, पहले हमने एनालिसिस कैसे किया कि भगवान के परिचय से हमें बहुमान आएगा, भगवान के परिचय बिना हमें बहुमान नहीं आएगा। आप कितना भी णमोकार मंत्र पढ़ो, सत्य है।
बिल्कुल सही, क्योंकि अहो भाव तभी आते हैं जब हमें पता हो हाँ। तो सामने वाला इतना ज्ञानी है, इतना बड़ा है, इतने हमें उससे क्या फायदा मिलेगा, हमारा उन्होंने जो हमें हमारा स्वरूप बताया उससे हमें कितना फायदा मिलेगा, तब जो बहुमान आने आएगा ना, तब वो अलग ही बहुमान होगा। उससे उसको कहते हैं उस मतलब जो असली वास्तविक भगवान को स्वरूप को जानता है ना और णमुकार मंत्र को पढ़ता है, तब उसे पुण्य, अकेला पुण्य वर्ड नहीं कहते, उसको कहते हैं सातिशय पुण्य बंधता, सातिशय, अतिशय वाला पुण्य, पार्डन, सातिशय, अतिशय कहते ना, अतिशय, अच्छा, तो सातिशय, अतिशय सहित वाला पुण्य, वो फल है वास्तविक इनको बहु क्या कहते हैं, नमोकार मंत्र को, नमस्कार मंत्र को पढ़ने का फल, वास्तविक फल है। और हमने बात करी थी लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो घास फूस के समान है, पर असली एक तो पारलौकिक है जो हमें वास्तविक सुख देता है। ठीक है ना? किसी को कोई प्रश्न? भैया जी, हाँ, जैसे बोलिए बोलिए। सूत्र पढ़ते हैं या तत्वार सूत्र पढ़ते हैं, बस पढ़ लेते हैं, पर मेरे को उसका अर्थ तो आता ही नहीं है, तो क्या कोई पुण्य नहीं मिलता उसको पढ़ने से? वही बोला ना, बच्चों शरीर का पुण्य मिलेगा। बच्चों शरीर का पुण्य चाहिए क्या? मतलब मेरे को भक्तामर का भी अर्थ आना चाहिए, तत्वार सूत्र का भी अर्थ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो वो एक बार तत्वार सूत्र का अर्थ पढ़ भी लिए तो फिर भूल जाते हैं, तो वो तो माइंड में रहता ही नहीं है। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि स्वाध्याय कहानी है ना, रटन तोते की कहानी है ना, शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, जाल में फंसना नहीं, वो वाली बात है बस। बस देखो, अभी हम परिचय कर रहे हैं। देखिए आप, हाँ क्या बोल रहे हैं, बोलिए। भक्तांबर का मैं 8वीं में थी, मम्मी ने सिखाया भक्तांबर, तब मेरे भाव नहीं आए थे, डेफिनेटली नहीं आए थे। बट शादी के बाद मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। शादी के पहले तो प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन तब मेरे भाव उठे क्योंकि मम्मी ने सिखाया है, मम्मी सही है, मम्मी जैन धर्म करती हैं, तो हम भी भक्तांबर का बार बार स्मरण करेंगे। फिर वो लर्न भी हो गया, फिर भाव सहित हम भक्तांबर पढ़ रहे हैं। तो उसमें पहले पढ़ने में और अब के पढ़ने में, फिर नियमित पढ़ने में थोड़ा तो डिफरेंट होएगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा। एक सेकंड भैया जी, हाँ बोलिए। भैया जी, हम जैसे दत्तार सूत्र पढ़ते हैं या भक्तांबर जी पढ़ते हैं, तो हमें उनकी मतलब दत्तार सूत्र की महिमा का तो पता ही है, तो हमें उतना पुण्य क्यों नहीं मिलेगा अगर हमें अर्थ नहीं आता, या अर्थ में आता है टूटा फूटा या थोड़ा आता है थोड़ा आता है, तो उसका पुण्य जैसे कि एक बच्चे को मिलेगा वैसा ही मिलेगा? देखिए इसके पीछे जैसे अभी देखिए, ये जो क्यूरियोसिटी आ रही है ना, ये बहुत अच्छी क्यूरियोसिटी है। हाँ। पहली बात को समझना, देखना आपने अभी तक जो भी काम किया है कोई गलत काम नहीं किया है, पहले ये बात समझ। आपने कोई भी काम किया है गलत काम नहीं किया है, परंतु हम अब जो ये जो क्लास का मतलब क्या है, हम क्लास में आपको कुछ सीखने को मिले। एक सेकंड होल्ड करिए। हम लोग बात करें आपस में? अच्छा ये हम चालू बताइए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, देखिए ना, जब हमें अर्थ तो हमेशा याद नहीं रहता है पूरा कंप्लीट, लेकिन हमें अहोभाव तो रह सकता है ना। ओहो, मतलब हम ये पढ़ रहे हैं, हम उनके लिए बहुत अहोभाव से पढ़ रहे हैं कि कितना अच्छा शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, तो उसका पुण्य तो बढ़ेगा ना। भाई भाव तो हमारे रहते ही हैं, अर्थ नहीं भी आता तो क्या हुआ, भाव तो रहते ही हैं। एक तो पहले हम ऐसे पढ़ ले, जब बच्चे एक हम अहोभाव से पढ़ रहे हैं, उसका फर्क पड़ता है, पड़ता होगा। मैं इसका थोड़ा सबके डाउट में समझ गया कि मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, किसी को मना नहीं कर रहा हूँ कि किसी को पुण्य नहीं लगेगा, मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ, पुण्य लगेगा, लगेगा 10%।
भैया जी हाँ। सारा पढ़ना अभी तक का व्यर्थ हो गया क्या? नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। देखो 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 देखो, तो 2-3 एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस हो या कुछ, आप किसी परेशानी में हो, बहुत ज्यादा परेशानी में हो, है ना, आपको कुछ पैसे की जरूरत हो कुछ, और आपका कोई मित्र आ जाए या कोई रिश्तेदार आ जाए और वो बोले कह रहे टेंशन मत लो मैं देख लूं, है ना। अब उसको 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, पर आपको उस व्यक्ति का बहुमान कम हो जाएगा क्या? नहीं, उसका बहुमान हमेशा जिंदगी भर रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा? कि उसने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। ठीक है, अब ये तो हुआ कि हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दे दिया तो हमारा काम बन गया। ठीक है, पर अब मान लो वापस कोई बुरा वक्त आए, तो क्या कोई हमेशा आपके साथ रहेगा क्या? आवश्यक नहीं है, जरूरी तो नहीं है। हाँ। परंतु कोई ऐसी चीज हो, क्या अब क्या कोई आए, अब रिश्तेदार आए, अब कौन आए कि मान लो आपके मुख्यमंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आके बोलने कि भाई तेरा जो बिजनेस है ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा खर्चा फ्री, कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको। अब वो क्या हो गया? अब बताओ, वो उस व्यक्ति का बहुमान और उस सीएम जो था या जो भी आपका कहना चाहिए नेता है, वो उसका बहुमान, किसका बहुमान ज्यादा है? तो नेताजी का बढ़ गया है बहुमान। है ना। अब मान लो कुछ आपदा आ जाए, जैसे कोरोना आ गया, सब कुछ बंद पड़ा है, सबकी दुकानें बंद। अब प्रधानमंत्री ने बोला जिस जिसके बिजनेस थे सबको 1-1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह। अब बताओ, अब किसका बहुमान? ठीक है, अब देखना, अब है ना, अब इसको अब अप्लाई करते हैं। अब थोड़ा सा अब हम अपने पास आते हैं। हाँ, आकांक्षा जी कुछ पूछ नहीं चाह रही है, हाँ बोलिए। आप कुछ पूछ रही थी? ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा अब यहाँ पे वापस आते हैं अपने पे। अरे यार, क्लास का टाइम ऐसे निकल जाता पता नहीं चलता। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा रैप अप करेंगे, है ना। तो अब देखते हैं, अब देखना थोड़ा सा एनालिसिस करें। हम जो ढमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं ना, वो हम अपनी छोटी छोटी चीजों को निकालने के लिए, उस पर परेशान होने के लिए पढ़ रहे हैं। क्या किसी ने क्या बोला? बहुत से लोगों ने उत्तर भी दिया। क्या उत्तर दिया? कि मेरे को एग्जाम है तो हम पढ़ते हैं, बच्चों को एग्जाम होते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, वो अच्छी बात है, वो मना ही नहीं है ना। पर अब हम बड़े हैं, अब हम इसका एक्चुअल जो इफेक्ट है ढमोकार मंत्र का, वो जानने के लिए हमें थोड़ा एनर्जी लगा रहे हैं, है ना। जैसे हम स्टार्टिंग में छोटा बड़ा सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, बट उनका यूज बाद में आता है। करेक्ट करेक्ट, हाँ। तो अब हम जब समझ जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो अब हम क्या है कि अब हम बात कर रहे हैं कि अब हमारा पारलौकिक हित क्या है। हम अकेला अब लौकिक हित की वांछा नहीं कर रहे हैं, वांछा तो करना नहीं चाहिए पहली बात, है ना। हम अभी अपना ढमोकार मंत्र से हमारा एग्जाम सही हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, मेरी जॉब अमेरिका लग जाए, है ना, मेरी ये जॉब लग जाए, XYZ कुछ जो भी आपको लगाना है वो लगाना। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप ऐसे मन से करोगे काम तो इतना तो पुण्य बंध ही रहा है आपको कि इतना काम तो हो ही जाए। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि वो जो बच्चा पढ़ रहा है वो भले ही निश्चल भाव से पढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत पुण्य बंध रहा है, तो वो थोड़े बहुत पुण्य से आपको इतने चुटर पुटर ही काम हो पाएंगे आपके, असली काम नहीं हो पाएंगे आपके। जो हमें मोक्ष जाना है वो काम नहीं हो पाएगा। इसको एक बहुत अच्छी कहानी है, आपको बहुत अच्छी मजेदार आएगी, है ना। कहानी सुन के फिर थोड़ा सा एंड करेंगे। एक बार अकबर गए बाल कटाने,
तो अब अकबर जाएगा तो बीरबल भी पीछे पीछे जाएगा। अकबर गए बाल कटाने के लिए, तो नाऊ की दुकान पे गए, तो बाल काटे उसने देखा भैया कैसे बाल हैं क्या क्या, तो अकबर बहुत खुश हो गए कि यार इसने बहुत अच्छे बाल काटे हैं, तो मेरे को कुछ इनाम देना चाहिए। तो अकबर ने बोला मांगो, हम बहुत खुश हुए आपसे, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। तो बोलते अरे राजा जी हम काम छोटे आदमी, कछू दे दो हमारा काम चल जाए। तो थोड़ी गांव की भाषा है ना, जिसको नहीं समझ में आए वो बताना। क्या बोलता वो, कछू दे दो, कछू मतलब कुछ भी दे दो, हम काम चला लेंगे हमारा, हमें कुछ बड़ा आइटम नहीं चाहिए। अब अकबर को ये लैंग्वेज, गांव की लैंग्वेज नहीं पता। अब तो अकबर समझ में नहीं आया कछू क्या चीज होती है। अच्छा तेरे को दो गांव दे देता हूँ। तो बोलते नहीं 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 इतना नहीं है, कछू दे दो, कछू दे दो। अब अकबर समझ में नहीं आया कि क्या मांग रहा है। बीरबल को बुलाया कि बताओ बीरबल उसको कि कछू क्या दें। बोल रहा हूँ कि हीरा जवाहरात ले ले, सोना ले ले, अब क्या कछू क्या चीज होती है। अब बीरबल को थोड़ी उसने बुद्धि लगा, तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है आप बैठो यहाँ पे, आपके लिए शरबत मंगाया है, तो शरबत में आपको मंगाया, आप बैठो आप शरबत पियो, मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ। शरबत मंगाया गया, तो बीरबल ने उसमें कुछ डाल दिया। तो बाहर बैठे थे, तो नाऊ ने देखा कि शरबत आ रहा है, या जो भी दूध कुछ भी कह लो। तो उसने देखा अरे राजा जी इस शरबत में कछू डलो है। वो इतना सा तिनका डला था। तो क्या बोला राजा ने, क्या क्या क्या, कछू डलो है आपके शरबत में। तो राजा बोलते जे चाहिए था तुम्हें कछू, लो कछू, खुशी रहो। जे काम हो रहे हैं आज तक ड़मोकार मंत्र पढ़ के, पक्तांबर पढ़ के, तत्वार सूत्र पढ़ के। थोड़ी सी कठिन बात है पर सत्य बात यही है। आपको पूरा शरबत दिला रहे हैं हम, आपको कछू में ही रुकना है। समझ में आ रही बात? थोड़ी हंसी की बात है पर सीरियस बात है। नहीं बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी ये एग्जाम्पल जो सेट हुआ है ना एकदम, कि हमें क्या मिल सकता है और हम क्या ले रहे हैं। हाँ आई थिंक ये थोड़ा थोड़ा किसी को क्लियर हुआ होगा। देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल, पढ़ने की मनाही नहीं कर रहे, पूरा क्लियर हो गया भैया, पूरा क्लियर हो गया है ना। हम आपको भक्तांबर पढ़ने की मनाही नहीं कर रहे, वो जरूरी है। हमें धर्म की प्राप्ति भगवान के समीप ही मिलेगी, हमारे के समीप ही मिलेगी हमें भगवान धर्म की प्राप्ति। पर जब तक हम उनका स्वरूप नहीं जानेंगे, उनके सिद्धांतों को नहीं जानेंगे, तब तक वो ये कछू के बराबर ही है, हमें उसका पुण्य बन ये बताना है ना। तो हमारी क्लास तो वैसे थोड़ी और आगे बढ़नी थी, पर अब थोड़ी सी जल्दी में समझेंगे कि जो अभी स्वरूप समझने की बात है ना, ये अब नेक्स्ट पार्ट में थी कि स्वरूप को समझकर सावधानी से उच्चारण करने, विशुद्ध परिणामों से उच्चारण करना, ये है अर्थ उसका कि स्वरूप समझ के बहुमान आया। अरे आप तीन लोग के नाथ हो, आपने ही हमें दिव्य ध्वनि के माध्यम से, जनवाणी के माध्यम से मेरे को आत्मा बताया है। जगत में कोई और नहीं है जो मेरे को आत्मा बताने वाला है ना। ये जो अर्थ होता है, ये इस अर्थ सहित आप ड़मोकार मंत्र पढ़ते हो तो आपको वास्तविक पुण्य लगेगा। ये अर्थ है आपको वास्तविक पाप का नाश करने वाला। अब देखना, अब जब पुण्य बंधेगा तो पाप बंद नहीं होएगा, पुण्य बंद होएगा तो अनुकूल सामग्री स्वतः ही मिलेगी। आपको बिना चाहे आपकी जॉब लगेगी, आपको बिना चाहे आपके जो काम होने वो होंगे, बिना चाहे। ये होती है पुण्य बंध की शक्ति। हाँ जी, आर्य जी कुछ क्वेश्चन पूछ रही हैं। भैया जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि अंजन चोर ने तो उनके सेठ जी ने नमोकार मंत्र सुनाया था, बस उसे इतना ही याद था, आड़ंग ताड़ंग कछू न जाड़, बट उसका
क्या थोड़ा क्लियर आवाज नहीं आई, वापस क्या बोल रहे हैं आप? कि अंजन चोर ने तो आड़म ताड़म कछुना जाड़म पढ़ा था। उसने मतलब उसके सेठ जी ने जो नमोकार मंत्र सिखाया था तो उसे याद तो था नहीं, बट उसे इतना ही याद था आड़म ताड़म कछुना जाड़म सेठ जी। और वो जो सेठ वचन प्रमाणम, हाँ, तो उसने जो भी पढ़ा था, बट उसके पुण्य से वो कौन सी उसमें कूदने जा रहा था कि विमान में जा रहा था, तो वो तो पार लग गया उस समय। हाँ, तो वो तुच्छ वही तो, उसे पुण्य लौकिक सुख ही तो मिला। ये वो देखो, अब वैसे टाइम बहुत ज्यादा हो गया, शॉर्ट में समझेंगे। उसका जो भाव था ना, वो एक अटूट श्रद्धान था। ये कहानी है उसकी कि सेठ जी जिसको नमस्कार करते हैं वे ही सच्चे देव हैं, और कोई देव नहीं है जो पूजनीय नहीं है, और कोई पूजनीय नहीं है, वही सच्चे देव। पांचों परमेष्ठी सच्चे उनका उसका। अभी देखना, उसको भाव ये नहीं थे कि मेरे को ये सिद्धि करनी है, उसके भाव में एक अटूट श्रद्धा थी कि सेठ जी इसको नमस्कार करते हैं वो ही सच्चे देव है। अटूट श्रद्धा के कारण उसको पुण्य बंध हुआ, और पुण्य बंध से उसको सिद्धि हुई, और वो भी क्या हुई, वो कछू के बराबर ही है, वो भी पुण्य हो जाए, है ना। वो कहानी में बस वो अटूट श्रद्धा बतानी है, वो बस कहानी का मतलब है। हाँ जी, हाँ पूनम आंटी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी सर, भैया ये जैसे ये जब नवकार मंत्र बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि नवकार मंत्र का ध्यान करो, नो का फटाफट पता नहीं चलता, इतनी जल्दी पूरा हो जाता है नवकार मंत्र। मतलब मुझे मेरे ऐसे मन में भाव आया कि जब यदि हम नवकार मंत्र को उनके भावों के साथ भी इतनी जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पाते हैं, यदि हम नवकार मंत्र को ऐसे पढ़े जैसे अपने आज्ञा पर नमो अरहंतानाम, नमो सिद्धान सहस्त्रधार पर सिद्धानाम, नमो ये विशुद्ध पे आयरियानाम, और आज्ञा अपने अनाहत पे वो जन्म नाभि, तो वो हमें भाव मतलब बनता भी है, और हम मुझे लगता है अपने चक्रों को भी है ना उस समय अपने इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं। दो मुझे अच्छा दो फायदे लगते हैं उसमें कि एक तो हमें अभी हमने क्या समझा कि क्रिया मात्र से पुण्य बंध नहीं होता है। आपके उस टाइम भाव क्या है, जो आप ये क्रिया कर रहे हैं ना, ऐसे भी वो आप नॉर्मल स्लोली भी पढ़ेंगे तो भी आपको उतने ही भाव लगेंगे। आप क्रिया विशेष से अटैच नहीं करिए, आप करें, आपको उस क्रिया से अगर आपको भाव हो रहे हैं आप करें, कोई मनाही नहीं, पर हमारा एंगल क्या है कि वो भावों से पुण्य बंद होता है, क्रिया से पुण्य बंद नहीं। उस समय मुझे ना मैं इंट्रोवर्ट हो जाती हूँ एकदम, मतलब मुझे ना अपने आप में, हाँ अच्छी बात है उसमें, मतलब मुझे बाहर क्या हो रहा है जैसे नमो नमो से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे एंगल समझना कि नमोकार मंत्र से हमें हमारे भगवान का बहुमान आना चाहिए, उनको बहुमान आना चाहिए, भगवान का बहुमान आना चाहिए, अहोभाव आना चाहिए, हमारे कार्य की सिद्धि होगी। ठीक है ना। ये असली जो ऐसो पंचनमोकार वाला जो मंत्र है ना, ये है उसका अर्थ। ठीक है। अब इसी के अपोजिट में विराधना का फल क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में समझे। ठीक है ना। अभी तक किसी को कोई और डाउट, कोई कुछ क्वेश्चन? भैया जी मेरा एक क्वेश्चन था बस। हाँ बोलिए। के अनुसार अर्थ और भाव में किसका वेटेज ज्यादा होना चाहिए, या दोनों बराबर ही मतलब होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए? क्या वापस क्वेश्चन पूछिए। कोई भी हम मंत्रोच्चारण करें, जैसे भक्तांबर पाठ है, नमोकार मंत्र है, कोई भी पूजा हम करते हैं, अगर उसमें भाव और अर्थ आप किसको ज्यादा मतलब बोलेंगे कि ये ज्यादा होना चाहिए, या अर्थ नहीं है तो भाव चल सकता, भाव है अगर पूरे तो अर्थ का उतना वो नहीं है, या अर्थ जानते हैं और भाव उतने नहीं है, तो ऐसा में अभी हम स्टार्टिंग में, आप थोड़ा लेट आए क्या? नहीं मैं शुरू से बैठी।
हमने स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में पॉइंट डाला था कि परिचय से प्रीति बहुमान होती है। अर्थ और बहुमान दोनों साथ साथ चलते हैं। जब तक आप अर्थ नहीं जानेंगे तो बहुमान के भाव कैसे बनेंगे आपके, और आपने अर्थ जान लिया तो बहुमान एक्स्ट्रा क्वालिटी के बहुमान होगा, आपको एक्स्ट्रा क्वालिटी के भाव होंगे, है ना। अभी भगवान का जो स्वरूप है वो आगे में भी प्रज्ञा 2 प्रज्ञा 3 में आएगा, हम उसकी चर्चा आगे उसमें करेंगे। पर हमें जो भाव, आपको जो एंगल देना है ना, वो आप एंगल से आप इसलिए इतनी सारी चर्चा हो रही है, लॉजिक से, एग्जाम्पल से, कहानी से, कि वो आपको एक एंगल बने, एक थॉट प्रोसेस बने कि हम क्या कहना चाहते हैं, उस मंत्र का क्या भाव है ना। हाँ, कामनी जी कुछ पूछ रही है। भैया जी, आपके हिसाब से रमोकार मंत्र किस प्रकार पढ़ना चाहिए? जैसे हम ये समझा अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, तो हमने रमोकार मंत्र हम पढ़ते हैं, जैसे लाइन पढ़ लेते हैं 5 पर में, तो उसका अर्थ के साथ में समझ के पढ़ना चाहिए, मतलब माइंड में थॉट लाना चाहिए कि बोलना भी चाहिए? नहीं, आप देखिए रमोकार मंत्र की स्टार्टिंग में संकेत जी ने भी बताई थी ना कि जो लय है पहले तो लय में पढ़ना चाहिए, है ना। आप लय में पढ़ते हैं तो आप रुक सकते हैं, जैसे नमो आर्य अंताड़म बोला तो आप रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको भगवान का ख्याल में आएगा, भगवान कैसे हो, रमो से धाड़म बोला तो रमो से धाड़म में भगवान कैसे होते हैं वो भाव आने चाहिए। वो सिद्ध भगवान आएंगे ना, फिर तो अरिहंत भगवान। हाँ, अब भगवान कैसे होते हैं वो भी आगे के चैप्टर्स में बताएंगे, उसका पूरा विश्लेषण करेंगे, ठीक है। अभी आप बस ये समझिए कि अब रमोकार मंत्र करने की एक्चुअल विधि क्या है। जैसे जैसे आप कंटिन्यूटी रखेंगे, कि जैसे जैसे आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, वैसे वैसे आपको और चीजें क्लियर होंगी, है ना। वो धीरे धीरे आएगा, एक दिन में सारी चीजें समझेंगे तो वो क्या है, पूरा कॉम्प्लेक्स खिचड़ी बन जाएगी, तो आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम थोड़ा स्लोली धीरे धीरे पढ़ते हुए चल रहे हैं। भैया जी एक बात और थी, जैसे हमने रमोकार मंत्र पढ़ा और हमने भगवान अरिहंत भगवान अपने मन में लाए, सिद्ध भगवान लाए, साधु परमेष्टि लेके आए। देखिए पंडित जी, हम जैसे रात में सो रहे हैं, लेटे हैं और हमें नींद नहीं आती तो हम रमोकार मंत्र का ही पढ़ते हैं। मेरी जैसे हैबिट होती है कई लोगों की, मेरी भी यही हैबिट है। तो पंडित जी, भैया जी, रमोकार का जाप दे 108 जो माला फेरते हैं उसमें और रमोकार मंत्र एवी पढ़ने में, उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए ये भी एक है ना, देखिए एक लॉजिक होता है कि देखिए क्रिया का, हमें जैन धर्म में क्रिया कराना, क्रिया से बांधना उद्देश्य नहीं, क्रिया से बांध के धर्म कराना उद्देश्य नहीं। क्रिया के साथ जो भाव जुड़े हैं उस भाव से धर्म होता है ना। तो जो 108 बार माला जपना, ये करना, तो वहां पे अर्थ क्या है, वहां भी लॉजिक क्या है कि हम फड़फड़ फड़फड़ करके पढ़ लें, किसी की 2 मिनट में हो जाती है, किसी की 5 मिनट में, किसी की 15 मिनट में। तो भैया ये चीज हमें 2 मिनट में हो जाए, 5 मिनट में, 2 मिनट में जल्दी पुण्य लग जाएगा, 5 मिनट में देर में लगेगा, 15 मिनट में और देर में लगेगा, उससे कोई मतलब नहीं। आपके भाव कितने लगे उस क्रिया में, ये लॉजिक है उस 108 बार पढ़ने का या 9 बार पढ़ने का, बस उतना का मीनिंग है वहां पे भैया। लगते हैं। हाँ बताइए। वो आपने बोला था कि रमोकार मंत्र में मात्राएं गिनना बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्या? ये रमोकार महामंत्र की मात्राएं। हाँ, एक्चुअली क्या, वो थोड़ी व्याकरण की चीजें हैं, है ना। उतना एक्चुअली मेरे को भी उतना ज्ञान नहीं है कि कितनी है, मैंने क्या बताई थी आपको कि इतनी है ना। तो बट एक कैसे है वो भी मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा, वो देख लेंगे आप, या तो मैं आपको ऐसा करूंगा जहां पे लिखा गया है वो चीज मैं आपको बता दूंगा। ये थोड़ी क्या है, व्याकरण और थोड़ी एक्स्ट्रा क्वालिटी वाली चीज है ना। तो अगर टाइम लगेगा तो वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। ये तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे कैसे होता है उसके रूल, क्योंकि उसके सब रूल्स, व्याकरण क्या है, उसके थोड़े रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो उस रूल्स रेगुलेशन को पढ़ना समझना वो क्या है, काफी टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। भैया जी, जैसे हम नवकार मंत्र को जल्दी जल्दी बोलते हैं तो ऑब्वियसली वो भाव नहीं आ पाते ना, जितना हम थोड़ा धीरे बोलने से भाव आते हैं।
क्योंकि जल्दी जल्दी में तो बस यही होता है कि और थोड़ा धीरे बोलते हैं तभी भाव आते हैं ना, तभी हम सोच पाते हैं ये अरिहंत जी हैं, हाँ आचार्य जी हैं, ये उपाध्याय, तब हम कुछ भाव ला पाते हैं। बिल्कुल। और एकदम जल्दी जल्दी बोलने से तो भाव ही नहीं आते हैं। ठीक है, आई थिंक इस आज की चर्चा में आई थिंक सबको थोड़ा सा ये क्लियर हुआ होगा कि अहोभाव, महिमान, महिमा हमारे पंच परमेष्ठी की क्या महिमा है, रमुकार मंत्र की क्या महिमा है, उससे पापों का नाश कैसे होता है। आई थिंक ये सबको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, है ना। अगर किसी को भी कोई प्रश्न होता है, या आपको ये हो सकता है आप वापस अपने नोट्स पढ़ें या क्लास के बाद किसी से चर्चा हो, तो आप वापस से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में क्वेश्चन डाल सकते हैं। कोई नेक्स्ट क्लास में अगर हमारी होगी तो हम उस क्लास में उस क्वेश्चन को ले लेंगे, ठीक है ना। So, आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। बहुत ज्यादा टाइम हो गया, ओवर हमारा 15 मिनट ज्यादा हो गया है। कल से ट्राई कर भैया, इंटरेस्टिंग रहती है और छोड़ने का मन नहीं करता है। लगता है और भी जान ले। और ये बहुत अच्छा लक्षण है। अगर किसी को इंटरेस्ट आ रहा है तो ये बहुत अच्छा लक्षण है कि ये हम अपने धर्म के बारे में, हमारे नमोकार मंत्र, हमारे भगवान के बारे में समझने की लालसा है, उत्सुकता है कि हमने आज तक जो भी किया पर अभी हमें समझना है कि वास्तविक चीज क्या है। ये बहुत अच्छा लक्षण होता है हर जीव में। हाँ, आप बहुत अच्छा सिखा रहे हैं ना, इसलिए वो नहीं, वो आज बहुत अच्छा बताते हैं। सीखने की क्वालिटी की होती है। यहाँ पे मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, पर जो सीखना है ना, हर एक का इंडिविजुअल के भाव अलग हैं। तो जो जैसा सीख रहा है वो उसको उतना पुण्य लगेगा। आंटी जी, आप भी कम गरिमा नहीं बढ़ा रहे हो इस क्लास की। आपके क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आए। नहीं भैया जी बहुत अच्छे से सिखाते हैं हर चीज का, हर एक का पेशेंटली वो जवाब देते हैं, सुनते हैं। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे टीचर गुरु मिले। बिल्कुल आपका पुण्य का उदय है और मेरा भी पुण्य का उदय है कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। आप वैसे तो आप बहुत बड़े हैं हमसे, मैं तो बहुत छोटा हूँ, है ना। तो भी आपको बताने का वाले हमेशा गुरु होते हैं, सिखाने वाले हमेशा गुरु होते हैं। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि एज इज नॉट वो है, बट मेरे को भी अच्छा लगता है कि आप लोग में संकोच नहीं है। कोई भी एज का, ग्रुप का कोई भी पर्सन है, बट सब लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इसको अच्छी क्वालिटी कहते हैं समझने के लिए। सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती ना, कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। बिल्कुल, नो डाउट। बहुत अच्छा एटीट्यूड है इस क्लास में लोगों का। इस क्लास में लोगों का बहुत अच्छा एटीट्यूड है समझने के लिए, बहुत चाह है, तो बहुत अच्छी चीज है। अत्यंत सौभाग्य है कि मैं आप जैसे गुरु मिले। बिल्कुल। ये मुझे लगता है सब आपके कारण है, क्योंकि आप है ना हर एक का आंसर बहुत ध्यान से सुनते हो और जवाब देते हो। आप नेग्लेक्ट नहीं करते हो ना, तो फिर सबको इंटरेस्ट आता है। पूरी पॉजिटिव लेते हैं ना भैया। भगवान सागर जी का शंका समाधान आता ना। अरे नहीं, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, मैं उतना बड़ा नहीं। आप ही हमारी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। हाँ, रियली देखो, जितना मेरे से बन रहा है मैं उतना कर रहा हूँ, परंतु मैं भी शांतनु भैया लोगों के सिली क्वेश्चन के आंसर वो शायद सुन भी नहीं पाते कि कैसे, मतलब हो गए, दिमाग ही खा जाता है। बिल्कुल। वैसे मैं भी इतना ज्ञानी कुछ नहीं हूँ, है ना, बट के थोड़ा रेगुलर हूँ तो उन चीजों से परिचय है, रियल लाइफ चीजों से, तो थोड़ा समझाने में अर्थ बनता है। बाकी कैसा कहें कि मेरे को बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वैसे अभी, मतलब फ्रैंकली कहूँ तो जितना होता है मैं रोज तैयारी करता हूँ, रोज आपको पढ़ाने के लिए एग्जाम्पल चीजें निकालता हूँ, डिस्कस करते हैं, मैं और सम्यक डिस्कस करते हैं कि अब ऐसे पढ़ाना है, अब ऐसे पढ़ाना है। हम लोग मटेरियल ढूंढते हैं। अभी भी मैं भी अपने जॉब में बिजी हूँ तो मैं भी उतना नहीं पा रहा हूँ। अगर थोड़ा और टाइम मिले तो मैं आपको बहुत अच्छा और कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, धीरे धीरे अभी स्टार्टिंग है, ये पहला प्रयास हो रहा है। आगे देखेंगे, थोड़ा और अच्छे से और इंटरेस्टिंग बनाएंगे हम क्लास को। और जो आज का पार्टिसिपेशन हुआ है बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है। ऐसे ही आप अपना
एंथुजियाज्म आगे बनाए रखें तो हमें भी अच्छा होगा, आपको पढ़ाने में और मजा आए। ठीक है ना? चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और चलिए। आभार। और सादा जय जी। ओके, चलिए। जय जिनवाणी जिनेंद्र। है ना? जय जी। जिनवाणी के ज्ञान से लो वो वाणी मस्तक सदा देता हूँ। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र सभी को। जय जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।